नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोहड़ा से। और आज मैं आपके लिए जो सफ़ेद दाग का हम नेचुरल इलाज दे रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मैम नेचुरल इलाज देने से बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। देखो, पहले तो ये जान लो कि ये सफ़ेद दाग है, मतलब आपके कलर सेल बॉडी में जो कलर बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो लगातार डैमेज हो रही हैं। और ये प्रोसेस जो आज कलर बनाने का आपको शरीर में डैमेज हो रही है, तो इसको लाइटली मत लो। बहुत से लोग बोलते हैं मैम ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए हैं, अब तो जो है तो रहने दो, हम इलाज नहीं ले सकते इसका। आपने इलाज पर निर्भर क्यों हुए हैं? आपको खुद से करना है। आप इस चीज़ का प्रयास करो कि हमें खुद ठीक होना है। और खुद ठीक कैसे होंगे? तो आप नेचुरल इसका प्रयोग करना है कि आप जो हम काढ़े बनाना बता रहे हैं उनको पीना शुरू करिए। इसके बाद लौकी का जूस, तुरई, गिलकी, करेला, जामुन, इनका सबका जूस पियो। और चुकंदर है, पालक है, चौलाई, रिजगिरा, नौरपा, इन भाजियों का प्रयोग करना शुरू करो। इसके अलावा आपको जो सफ़ेद कद्दू होता है उसका जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसका प्रयोग करना है। जो इसका पेठा बनता है उस कद्दू का आप जूस बनाकर पीजिए। अभी बहुत सीजन है और बहुत अच्छे ताज़े कद्दू आ रहे हैं, उनका जूस बनाकर पीना शुरू करिए। और ये नेचुरली कद्दू जो सभी जगह मिलता है उसकी सब्जी खाइए आप, बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा आप बीट ग्रास, यदि आपके आसपास में ज़मीन है, थोड़ी बहुत भी ज़मीन है, एक क्यारी में गेहूं को बो दो और गेहूं के जवारे का जूस पर डे आप नियम से पीना शुरू करो। आप ये मत सोचो कि हम मार्केट का बीट ग्रास लेके आएंगे और उसका हम प्रयोग करेंगे तो उससे वो ज़्यादा सही रहेगा, हम मेहनत नहीं करेंगे। देखो, मार्केट का जो भी आप लेके आओगे उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव मिला है और वो आपको साथ में नुकसान भी पहुंचाएगा। लाभ देने के साथ में हल्का फुल्का नुकसान रहेगा। हम नेचुरली आपको प्रॉपर ठीक करने का सोच रहे हैं कि आपको नेचुरली प्रॉपर ठीक कर सकें। जितने भी हमारे सफ़ेद दाग वाले जितने भी हमारे सारे पेशेंट हैं, वो उनसे उम्मीद यही है कि आप थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए और जितना हम कहें उतना आप करते जाइए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉलिंग आ रही है समय विदेश से आ रही है और उन लोगों को सारी जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं, तो तुम तो भारत के हो, वैसे ही मिलनी चाहिए। हमारे भारत में तो हर चीज़ उपलब्ध है, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ अपने भारत में नहीं होता है। पलास भी मिलता है, गिलोय भी मिलता है, एलोवेरा भी मिलता है, तुलसी मिलती है। तुलसी तो सभी जगह होती है। तुलसी भी 5 प्रकार की होती है। यदि पाँचों की पाँचों तुलसियाँ आपको मिलती हैं तो पाँचों तुलसियों का प्रयोग करिए। इसके अलावा पीपल की पत्ती, पीपल का वृक्ष पूरे भारत में सब जगह होता है। बरगद की पत्तियाँ भी सब जगह होती हैं। इनकी मात्रा 100-100 ग्राम रखकर बढ़िया काढ़ा बनाइए। अच्छी मन लगाकर काढ़ा बनाओ, ऐसे नहीं है उसको बोल दिया मैम इतना काम बता रही हैं हम यही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, मन लगा के करना पड़ेगा। ये शरीर है, मान लीजिए आप आज का आपका शरीर में कलर नहीं बन रहा है तो याद रखना कल शरीर में खून भी नहीं बनेगा, क्योंकि सिग्नल दे रहा है कि आपका शरीर डैमेज हो रहा है। तो आपका खान पान इतना बिगड़ रहा है कि आपका शरीर डैमेज हो रहा है, कलर नहीं बन रहे हैं। जो कलर बनाने वाले सेल है वो डैमेज हो रहे हैं। जब आज वो डैमेज हो रहे हैं तो कल जो ब्लड बनाने वाले हैं वो भी डैमेज होंगे, तो कल खून नहीं बनेगा। तो फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ोगे, वैद्य के पास दौड़ोगे, फिर क्या लाभ है? लास्ट के स्टेज में कोई ठीक नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आपको पहले समझना है कि हम नेचुरली खाना खाना शुरू करें। आज के समय में हर सब्जियों में दवाइयाँ छिड़काव हो रहा है, गेहूं अनाज में भी यूरिया डल रहा है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और फिर भी हम ज़्यादा तो नहीं बचा पाएंगे क्योंकि आज के समय में सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका कटाव कर सकते हैं, उन चीज़ों को काट सकते हैं, मतलब जहर को बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे? जितने भी हम वृक्षों का काढ़ा बनाने का बोल रहे हैं उनका प्रयोग करो। यदि आपको हमारा ठीक होना है और हमारी बातों को ध्यान से सुनो तो हम आपके ही हित की बात कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं मैम इसका कोई नुकसान तो नहीं है, ये काढ़ा पियेंगे तो कुछ नुकसान। देखो, स्टार्टिंग में यदि कोई काढ़ा पीता है तो उनको शरीर में खुजली आ जाती है, जुकाम बढ़ जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, वो सब गंदगी निकालने के लिए, विष निकालने के लिए। 4-6 दिन रहेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। ये कोई जहरीला कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान करने वाली है। आपके शरीर में जहर ज़्यादा रहता है, इसलिए ये दिक्कत आ जाती है। और दिक्कत 2-4 दिन ही रहेगी, अपने आप वही काढ़े से शांत हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू होगा। और ऐसा नहीं है कि इस काढ़े से सिर्फ सफ़ेद दाग ठीक होगा, आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां पनप रही हैं उनको भी ये रिमूव कर देगा, इनको साफ कर देगा, वो आने ही नहीं देगा उन बीमारियों को। तो हम नेचुरल जितना भी बता रहे हैं वो आप, उम्मीद है आप इस चीज़ को करें। और करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, आप जब कोई मेडिसिन खाते हो तो वो रोग को दबाता है और यहाँ रोगों को क्या करना है? रोगों को जड़ से ख़त्म करना। पेड़ की टहनी काटोगे तो पेड़ बार बार वापस आएगा, वो उसमें टहनी दोबारा पिलकेगी और वो आएगा। यदि पेड़ की जड़ कट जाना तो पेड़ सूख जाता है, चाहे उसको काटो चाहे नहीं काटो, वो खुद से ही गिर जाएगा। यही हमारा काम है कि हम